गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। आज का टॉपिक है आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। ठीक है। स्प्रेडिंग में होता क्या है बेसिकली, अगर किसी एक लिक्विड के सरफेस पे दूसरा लिक्विड आप क्या कर रहे हो, ऊपर से डाल रहे हो और वो क्या हो रहा है उस सरफेस पे प्रॉपरली फैल जाता है, तो उसे आप क्या बोलते हो, स्प्रेडिंग कहते हो। ठीक है। मीन्स सपोज़ करो आपके पास कोई बीकर है। ठीक है। आपने उसमें क्या क्या नीचे लिक्विड मेंशन कर रखा है। अब आप ऊपर से क्या कर रहे हो, ऑयल डाल रहे हो। ठीक है ना। तो जो ऑयल आपके इस सरफेस पे क्या हो रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसे आप क्या बोलते हो, वो होती है आपकी फिल्म। ठीक है। तो यानी कि किसी सरफेस पे कोई दूसरा लिक्विड जब आप लोग डाल रहे हो और वो क्या हो रहा है उस पर प्रॉपरली फैल जाता है, तो उससे आप लोग क्या बोलते हो, स्प्रेडिंग कहते हो। ठीक है ना। अगर उसी केस में अगर नीचे आपका ऑयल है, ठीक है, आपका नीचे ऑयल है और आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो वाटर क्या होता है आपका, फैलता नहीं है उसमें, यानी ठीक है, फिर से बोल रही हूँ। ठीक है। आप लोगों के पास सपोज एक बीकर है, ठीक है, या फिर एक ग्लास है, उसमें आप लोगों ने क्या किया है, पानी भरा हुआ है, आधा उसमें क्या है, वाटर है। उसमें आप ऊपर से क्या कर रहे हो, कोई ऑयली सब्सटेंस डाल रहे हो या फिर कोई और लिक्विड डाल रहे हो, जो कि क्या है आपका पानी की जो सरफेस है, वाटर का जो सरफेस है उसके ऊपर पूरा फैल जाता है, उससे आप क्या बोलते हो, स्प्रेडिंग कहते हो। ठीक है ना। लेकिन जो आपका वाटर के ऊपर जो आपका स्प्रेड हो रहा है वो आपका प्रॉपर एक फिल्म की तरह काम करता है, यानी कि प्रॉपरली फैल जाता है। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, अगर आपका नीचे ऑयल है और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा ऑयल के ऊपर अगर आप वाटर डालोगे तो वो ड्रॉप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो वाटर होता है वो ऑयल में प्रॉपरली क्या होता है, स्प्रेड नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इट मीन्स जब क्या होता है कोई लिक्विड, ठीक है, या फिर ये क्या करते हैं, किसी एक के सरफेस के ऊपर अगर हम क्या करेंगे, किसी दूसरे लिक्विड को डालेंगे, तो वो क्या करेगा, उसके सरफेस में प्रॉपरली फैल जाता है, या फिर क्या होता है, बिखेरना तो पता है ना वो क्या होता है, फैल जाता है, उसे आप क्या बोलते हो, स्प्रेडिंग कहते हो। इसमें आपका है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। आपको डायग्राम दिख रहा है? ठीक है। अब आपका सपोज करो नीचे के आपका सरफेस पे पहले वाटर है, ठीक है ना, वाटर है, उसमें आपने क्या किया, ऑयल की एक ड्रॉप डाल दी है। ठीक है। तो आपका जो ऑयल है और जो वाटर है, ठीक है, हम इसके बीच का क्या करते हैं, इनमें जो आपका कोहेसिव और जो आपका एडेसिव फोर्स लगता है उसको कंपेयर करते हैं, किसमें, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट में। ठीक है ना। अब आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट में क्या कर रहे हैं हम, एडेसिव और कोफिशिएंट को क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। अगर आपका एडेसिव फोर्स क्या है, ज़्यादा होता है, तो स्प्रेडिंग यानी कि जो ऑयल है वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, अच्छे से फैलेगा, यानी कि उसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना, किसके कंपैरिजन में, जो आपका नीचे के सरफेस में जो आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एडेसिव फोर्स जो लग रहा है। और वहीं अगर आपका जो ऊपर आपका एडेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, वहीं अगर आपका कोहेसिव फोर्स कम होता है, तो जो स्प्रेडिंग होती है, यानी कि हमारा जो ऑयल है या वाटर जो सरफेस पे क्या है, फैलना होता है, वो प्रॉपरली फैल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है, कम होगा। ठीक है। अब इसमें लिखो, पहले स्प्रेडिंग की डेफिनेशन लिख लो।
if a small quantity of an immiscible liquid is placed on the surface of another liquid, कॉमा करके, it will either spread as जी another liquid, कॉमा करके, it will either spread as a film on the surface of the other liquid as a drop. लिखा। यानी कि जब आप किसी दो इमिसिबल लिक्विड को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, वो प्रॉपरली मिक्स तो नहीं होगा। किस केस में? अगर आपका जैसे ऑयल इन वाटर बता रही हो, फिर वाटर इन ऑयल आपका, ठीक है ना। तो अगर क्या होता है किसी केस में, नीचे सरफेस पे आपका क्या है, वाटर है, ठीक है, जो नीचे वाला लिक्विड है, ऊपर आप क्या कर रहे हो, उसमें ऑयल डाल रहे हो, तो ऑयल आपका क्या होता है उसमें स्प्रेड, यानी कि उसकी एक लेयर बन जाएगी। वहाँ पे वो इमिसिबल हो गया ना, क्योंकि प्रॉपरली मिक्स तो हो नहीं रहा है आपका किस में, वाटर में। तो वहाँ पे जो आपका क्या फोर्स लगता है, एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, जो पानी में आपका ऑयल प्रॉपरली फैला है वो एडहेसिव फोर्स की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर ऑयल आपका पानी के ऊपर फैलता नहीं है, उसकी लेयर नहीं बनती, तो वो आपका वहाँ पे क्या हो जाता, कोहेसिव फोर्स लग जाता। अब दूसरे केस में क्या बोला है उसने, अदर लिक्विड एज अ ड्रॉप। वो क्यों बोला है, क्योंकि अगर आपका नीचे ऑयल है, ठीक है ना, कोई ऑयली आपका लिक्विड है और ऊपर आप क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा जब आप क्या करते हो ऑयल में, अगर आप वाटर ऐड करोगे तो बबल्स बन जाते हैं, या फिर छोटे छोटे क्या होते हैं आपके सर्कल से ड्रॉप्स बन जाती हैं, क्योंकि आपका कभी भी पानी क्या होता है ऑयल में मिक्स नहीं होता है, दोनों तो इमिसिबल ही है ना आपस में। तो वहाँ पे क्या होती है उसकी, या तो ड्रॉप्स बन जाएगी, या तो एक केस में क्या होगा सरफेस में एक फिल्म सी बन जाएगी, लेकिन फिर भी दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। वो आपका क्या होता है, स्प्रेडिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज the difference between work of adhesive and work of cohesive। बेसिकली स्प्रेडिंग क्यों करते हैं, आपने देखा होगा लोशन होता है या क्रीम होती है, हम उसको अपनी स्किन पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, अगर हम उसे अपनी स्किन पे अप्लाई करें तो प्रॉपरली क्या हो जाए, फैल जाए हमारी स्किन में, है कि नहीं है। अगर सपोज़ उसमें आपका ऑयल कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उस केस में जो आपकी क्रीम है या लोशन है वो प्रॉपरली क्या होगी, स्प्रेड नहीं होगी स्किन के ऊपर। बट अगर उसमें ऑयल की जो क्या होती है अमाउंट वो ज़्यादा होगी, तो उस केस में क्या होता है कि वो ईजिली क्या होता है आपकी स्किन में स्प्रेड हो जाती है। यही आपका क्या होता है, स्प्रेडिंग होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की। तो इसमें दो चीज़ें आती है आपकी, ठीक है।
एक तो आपका एडिसिव फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से, यानी कि एडिशन जो लग रहा है, दूसरा आपका जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट निकालते हैं। अब बात करते हैं अगर हम किसकी, कोहेसिव फोर्स की, यानी कि जो वर्क लग रहा है आपका किस पे, कोहेसिव पे। ठीक है, आपको डायग्राम दिखा दो एक बारी। आपका जो ये डायग्राम है, ठीक है, अभी आप इसकी बात सिंपल से देख लो। सपोज़ करो हमारे पास एक बर्तन में क्या है, वाटर भरा पड़ा है पहले, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, एक ऑयल की ड्रॉप डाल दी है। अब ऑयल की ड्रॉप के बीच में जो एक लेयर सी बनी है, ठीक है, उसे हमने क्या माना है, बताओ। आपको डायग्राम दिख भी रहा है, पहले ये बताओ मुझे। अभी अभी दिख रहा है, कुछ हल्की सी लाइन सी दिख रही होगी। अच्छा, पेन दिखा आप लोगों को, है ना। ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। पहले तो जो आपका वाटर है उसके सरफेस पे, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, या तो आप इसको क्या बोल दोगे, गामा एल बोल दोगे, यानी कि जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड सरफेस की बात हो रही है। अब आपका जो ऑयल है, ठीक है, अगर ऑयल की हम बात करते, मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन बताया था और इंटरफेशियल टेंशन बताया था, ठीक है ना। तो मैंने अभी जो वाटर के लिए सरफेस बोला वो अंदर वाला बोला, अभी इंटरफेस पे मत आना आप लोग, ठीक है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी ना, यहाँ आपका वाटर है, यहाँ आपका ऑयल है, तो जो बीच में जो आपकी लेयर इमिसिबल है वो आपका क्या होता है, इंटरफेशियल टेंशन होता है, ठीक है ना। जो अपर में आता है वो आपका सरफेस होता है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना। तो जो वाटर है आपका, मैंने उसमें नीचे से बताया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गामा एल हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ऑयल का सरफेस है, इट मीन्स मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको देखो, ठीक है। आपने क्या किया, ये नीचे आपका क्या हो जाएगा, गामा एल, यानी कि लिक्विड सरफेस टेंशन, ठीक है। ठीक, जो आपका ऑयल आपने इसमें डाला है, ये ऑयल है आपका, तो जो ऑयल के ऊपर जो क्या लगा, आपका सरफेस पे जो आपका फोर्स लग रहा है, यानी कि जो ऑयल के ऊपर जो सरफेस टेंशन है उसको आपने क्या सपोज किया, गामा एस, ठीक है। इतना लिखते भी जाओ कॉपी में, तभी आपको समझ भी आएगा। गामा एस लिखा। अब आपको ये पता है इन दोनों के बीच में एक इंटरफेशियल टेंशन भी तो है ना, एक इंटरफेशियल भी तो बना है बीच में, तो उसको आपने क्या सपोज किया, गामा एल एस, क्योंकि वो आपका लिक्विड प्लस आपका ऑयल के बीच में बना है, तो गामा एल एस, इतना बनाया आपने। बना इतना डायग्राम, बोलते क्यों नहीं हो कुछ भी, पक्का बन गया ना, ठीक है। अभी पहले सुनो फिर आगे लिखाती हूँ, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट होता है वो आपका, उसमें आपका एडिसिव प्लस उसमें आपका क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है, ठीक है। जब क्या होता है आपका एडिसिव फोर्स अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, कोहेसिव के कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या होती है, जो स्प्रेडिंग होती है, यानी कि जो आपका ऊपर का जो क्या है सरफेस पे जो आपने लेयर डाली है, चाहे वो लिक्विड की है चाहे वो वाटर की है, वो आपकी इजीली क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। दूसरे केस में क्या बताया मैंने, अगर आपका एडिसिव फोर्स कम है किसके कंपैरिजन में, कोहेसिव के कंपैरिजन में, तो उस केस में स्प्रेडिंग अच्छे से नहीं होती, इसलिए तो ऊपर से ड्रॉप्स ही बन जाती है, प्रॉपर्ली वो स्प्रेड नहीं होगी। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, किसने लैक्टोकैलामाइन का यूज़ किया है, लैक्टोकैलामाइन का यूज़ किया है किसी ने, देखा है ना। कभी आप उसको यूज़ करना, जब आप उसको अप्लाई करने लगते हो ना, वो इजीली क्या होती आपकी बॉडी में स्प्रेड नहीं होती है, कहीं कहीं ना वो निशान छोड़ देती है, यानी कि थोड़ा
पिंकिश कलर का होता है। आप कभी देखना उसमें जब आप उसको क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो उसमें जो है आपकी ऑयल की जो अमाउंट होती है वो कम होती है, ठीक है, वाटर ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है वो अच्छे से फैलता नहीं है। वहीं अगर आप कोई और लोशन आप यूज़ करते हैं, आप सिंपल वैसलीन बॉडी लोशन तो यूज़ किया होगा किसी ने, या कोई क्रीम यूज़ करी है ना, जब आप लोशन को अप्लाई करते हो अपनी बॉडी में तो इजीली क्या होता है आपकी बॉडी में रब हो जाता है, फैल जाता है, मतलब कुछ भी नहीं बचता है ना। तो वही आपका कंपैरिजन है। अगर आपकी ऑयल की अमाउंट ज़्यादा होगी, किसमें, आपका जो इमल्शन बन रहा है उसमें अगर आपका ऑयल ज़्यादा होगा तो इजीली क्या होगी वो स्प्रेड हो जाएगी। अगर सिंपल आपका वाटर ऐड होगा, ऑयल कम होगा, उस केस में क्या होता है वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, अगर उसी पे ही बेस है आपका, ठीक है, कि आपका जो एडेसिव फोर्स है वो क्या लगता है ज़्यादा होता है, यानी कि अगर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तो जो क्रीम होती है वो ईजिली क्या होती है स्किन में फैल जाती है। बट अगर उसकी कंसनट्रेशन या फिर उसका जो फोर्स लग रहा है आपके किसमें, इमल्शन जो आप बना रहे हो अपना प्रोडक्ट, उसमें अगर आपका एडेसिव फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो आपकी क्रीम है वो ईजिली क्या होगी, स्प्रेड नहीं होगी बॉडी में, ठीक है। आपका सिंपल टर्म में यही एग्जाम्पल समझा सकती हूँ मैं। अब लिखो S इज इक्वल टू WA माइनस WC, और ये क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था एडेसिव फोर्स आपका क्या है, वर्क ऑफ एडिशन। आपने ऊपर लिखा है ना डेफिनेशन में कि डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एज कोहेसिव और वर्क एज एडिशन में। तो स्प्रेड लिखो, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू WA माइनस WC। WA क्या है आपका, वर्क ऑफ एडिशन, एंड WC क्या है, वर्क ऑफ कोहेशन, यानी कि कोहेसिव फोर्स। इतना लिखा। अब बात करते हैं हम पहले किसकी, कोफिशिएंट की, ठीक है। बात करते हैं हम पहले जो आपका कोहेसिव फोर्स लग रहा है उसकी। तो इसमें क्या हो रहा, आपने कोई एक क्या किया है, कोई लिक्विड लिया है, ठीक है ना, आपने उस लिक्विड को क्या किया, दो भागों में बांट दिया है, लेकिन वो आपका सेम लिक्विड है, इसमें आपने कोई और लिक्विड क्या है अप्लाई नहीं किया है, तो उसमें जो आपका क्या होता है फोर्स लगता है वो क्या लगेगा आपका, क्या फोर्स लग रहा है, ये आपका कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि आपके क्या है उसमें इक्वल फोर्स लग रहा है दोनों साइड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सपोज करो जो इसका सरफेस है वो आपका डेल्टा ए है, तो लिखो WC इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू गामा एल। गामा एल क्या आपका सरफेस टेंशन, जो कहाँ पे लग रही है आपकी अभी, लिक्विड पे, ठीक है, ये लिखा है मैंने। WC इज इक्वल टू गामा एल डेल्टा ए प्लस गामा एल डेल्टा ए, क्योंकि लिक्विड सेम है, ठीक है। अगर आप उनको अलग भी कर दो दोनों में आपका सेम फोर्स लग रहा है, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपका गामा एल डेल्टा ए प्लस गामा एल डेल्टा ए इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 गामा एल डेल्टा ए, यानी कि जो आपका वर्क ऑफ जो कोहेसिव फोर्स था उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। WC इज इक्वल टू 2 गामा एल डेल्टा ए। लिखा। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, इफ अगर डेल्टा ए आपका क्या है, जो सरफेस में आपका जो है वो आपका क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इफ़ डेल्टा ए इज इक्वल टू
1 cm², तो उसके नीचे लिखो WC इज इक्वल टू 2 डेल्टा WC इज इक्वल टू 2 गामा L। इक्वेशन नंबर 2। S इज इक्वल टू WA माइनस WC आपकी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी। उसमें से आपने WC की क्या है वैल्यू निकाल दी है। अभी क्या हुई आपकी, WC इज इक्वल टू 2 गामा L, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट आपका वर्क ऑफ एडिशन। वर्क ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, आपके पास क्या है, 2 लिक्विड हैं, ठीक है। एक आपका क्या है ऑयल है, दूसरा आपका लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड आपने ले लिया है। उसमें आप क्या कर रहे हो, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों का नेचर अलग है। अब जब क्या होता है, अगर 2 अपोजिट नेचर वाले जो आपके क्या होते हैं फोर्स होते हैं, या फिर जो उनमें आप जो फोर्स लगाते हो, कौन सा फोर्स लगता है आपका, एडेसिव फोर्स लगता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। ऑयल का नेचर अलग है और आपका वाटर का नेचर अलग है, ठीक है। तो इस केस में लिखो आप लोग WA इज इक्वल टू गामा L डेल्टा A प्लस गामा S क्या आपका, जो आपका ऑयल का जो सरफेस था, ठीक है। आप यहाँ पे ऑयल का सरफेस लिया आपने, गामा S डेल्टा A माइनस गामा LS डेल्टा A। लिखा, WA इज इक्वल टू गामा L डेल्टा A प्लस गामा S डेल्टा A माइनस गामा LS डेल्टा A। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आपके क्या दोनों के नेचर अलग थे, ठीक है ना। तो आपका जो एडेसिव फोर्स लगा उसकी वजह से क्या हो गया, जो एक फोर्स उसमें नीचे से अप्लाई हो रहा था वो क्या हुआ, कम लगा, क्योंकि आपका एडेसिव फोर्स क्या था वहाँ पे ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे आपका माइनस आ गया, ठीक है। अब इसमें लिखो, आगे कंटिन्यू करो। इफ़ डेल्टा A इज इक्वल टू 1 cm², if डेल्टा A इज इक्वल टू 1 cm², तो उस केस में क्या हो जाएगा, WA इज इक्वल टू गामा L डेल्टा A प्लस गामा S डेल्टा A माइनस गामा LS डेल्टा A। इतना लिखा, कहाँ पे से रिपीट करना है, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको फिर से। WA इज इक्वल टू
गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस लिखा इक्वेशन नंबर 3। इतना लिखा। अब लिखो पुट द इक्वेशन इन इक्वेशन पुट द वैल्यू in equation 1, put the value equation 1। यही है ना आपका डब्ल्यू सी की वैल्यू क्या है आपकी 2 गामा एल, डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या है आपकी गामा एल प्लस गामा एस प्लस गामा एल एस। तो अब आप क्या लिखोगे एस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू सी, है ना। अब डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या है गामा एल प्लस गामा एस प्लस गामा एल एस, इतना लिखा है, माइनस डब्ल्यू सी की वैल्यू क्या है 2 गामा एल, है ना, इतना लिखा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है गामा एल से आपका यहाँ पे 2 गामा एल है, तो एक गामा एल से आपका एक गामा एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी एस इज इक्वल टू गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस। लिखा आपने, ठीक है। ये आपका क्या था स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। इतना समझ में आया। सिंपल सा टर्म्स है जहाँ पे आपका क्या लिखा है मैंने कोहेसिव लिखा था, ठीक है ना। कोहेसिव में क्या होता है आपका जो आपके सेम नेचर के जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सेम नेचर वाले आपके क्या होते हैं लिक्विड होते हैं या कोई भी चीज़ें हैं, तो उनमें आपका जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है कोहेसिव लगता है, ठीक है ना। इसी वजह से जो मैंने आपको पहला लिखाया था WC में, वहाँ पे आपका क्या था आपके पास सिर्फ एक लिक्विड था, ठीक है। आपने क्या किया उन दोनों लिक्विड को अलग करने की कोशिश की, अलग तो आपने किया लेकिन दोनों आपके क्या थे सेम नेचर के थे, तो इस वजह से वहाँ पे क्या आपके पास एक ही लिक्विड था, तो उसमें आपका क्या आया था रिजल्ट WC इज इक्वल टू 2 गामा एल, क्योंकि आपका सेम फोर्स लगा। दूसरे केस में आपके पास क्या था जो आपका एडेसिव फोर्स था, ठीक है WA। तो जो आपका एडेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है हमेशा आपके जो अपोजिट नेचर वाले जो फोर्स होते हैं, यानी कि जो भी लिक्विड होते हैं जैसे आपका ऑयल और वाटर दोनों का क्या है अपोजिट नेचर है, तो उनके बीच जो लगने वाला जो आपका फोर्स है वो आपका कौन सा फोर्स है एडेसिव फोर्स है,
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास दो लिक्विड दे रखे थे, एक आपका क्या था, ऑयल था, दूसरा आपका वाटर था। अब आपने दोनों को क्या किया, अलग करा है। आपने दोनों को अलग किया तो उसमें आपका क्या है, जो सरफेस टेंशन जो लगी है वो तो गामा ही है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो, उनको मिक्स करें, लेकिन मिक्स तो हो नहीं रही है, बीच में आपकी लेयर बनी हुई, आपकी सरफेस टेंशन हो गई। ठीक है, तो वो आपका जो एल था वो आपका गामा एल में कन्वर्ट हो, आपने उसको गामा एल मान लिया। जो आपका एस यानी कि जो आपका ऑयल वाला है उसे आपने क्या मान लिया, गामा एस मान लिया। ठीक है ना। और आपका जो उसमें सरफेस एरिया है वो तो सेम है, क्योंकि आपने अगर किसी बर्तन में रखा है तो उनका सरफेस एरिया तो सेम रहेगा ना, तो आपका सेम है, इसलिए वो डेल्टा ए है। अब आपने उसकी वैल्यू पुट करी तो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, गामा एल डेल्टा ए प्लस गामा एस डेल्टा ए माइनस गामा एल एस डेल्टा ए। अब हमारा सपोज करो डेल्टा ए क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस केस में क्या हो गया, जहाँ पे भी आपका डेल्टा ए था वहाँ पे आपने क्या किया, उसको इंटू 1 लिख दिया है ना, यानी कि गामा एल इंटू 1, गामा एस इंटू 1 एंड गामा एल एस इंटू 1। जब आप ये चीज़ें कर दोगे उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डब्ल्यू ए यानी कि वर्क ऑफ एडिशन इज इक्वल टू गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस। माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि जो भी आपका फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, वो एडेसिव फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक साइड तो फोर्स ज़्यादा हुआ, एक साइड से फोर्स क्या लगा, कम लगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो क्या हो गया, फोर्स आपका आया वो माइनस में आ गया, इक्वल फोर्स नहीं लगा उसमें। ठीक है, तो आपका माइनस हो गया। अब आपने क्या किया, उन दोनों इक्वेशन को, यानी कि जो आपकी इक्वेशन 1 थी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू सी में आपने क्या किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को पुट कर दिया, यानी कि डब्ल्यू सी की जो वैल्यू थी 2 गामा एल, और जो आपकी क्या है डब्ल्यू ए की जो वैल्यू है गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस को क्या किया, पुट कर दिया इसमें। उसमें क्या हुआ, आपका गामा एल से गामा एल कैंसिल हो गया, हुआ ना, बचा क्या आपके पास, सिंगल गामा एल, तो एस इज इक्वल टू गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस। ये आपका क्या हो गया, सरफेस कोफिशिएंट। लिखो एस इज इक्वल टू स्प्रेडिंग कोफिशिएंट हाँ, क्योंकि आपका माइनस है ना वहाँ पे, तो माइनस में आएगा। अच्छा, वो कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा, हाँ माइनस में लिखना उसे। प्लस माइनस का माइनस ही होता है ना, इसलिए। ठीक है, इतना लिखा। गामा एल इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ब्रैकेट में लिख लो वाटर, और गामा एस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ब्रैकेट में आपका ऑयल। गामा एल और आपका गामा एस दोनों ही आपके लिक्विड है ना, तो जो आपका एल वाला है उसमें क्या लिखोगे, ब्रैकेट में वाटर लिख दोगे, और जो आपका एस है उसमें ब्रैकेट में ऑयल लिख दोगे, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ब्रैकेट में ऑयल। या फिर आप इसको अपने मन से लिक्विड 1 और लिक्विड 2 भी लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि बुक्स में लिक्विड 1 और लिक्विड 2 बता रखा है, अगर आप किसी और में देखोगे तो वहाँ पे आपका वाटर और ऑयल बता रखा है, अगर आप नेट पे देखोगे तो वहाँ पे कुछ और बता रखा है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप सरफेस टेंशन यानी कि जो आपका क्या होता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है वो निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट आता है आपका एच एल बी स्केल।
HLB स्केल। HLB का क्या मतलब होता है? हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। हाइड्रोफिलिक किसे कहते हैं? वाटर लविंग। और लाइपोफिलिक? लाइपोफिलिक क्या होता है फिर? जो क्या? अरे बताओ, तभी तो बताऊंगी मैं आगे तुम लोगों को। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक क्या है? वाटर लविंग है। और लिपोफिलिक क्या है? वाटर हीटिंग। और लाइपोफिलिक ठीक है। तो HLB की फुल फॉर्म लिखो। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। अब क्या होता है इसमें? जो भी आपके सर्फेक्टेंट होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? आपके ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, ऑयल और वाटर के बीच में अटैच होकर के, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, जो इंटरफेशियल टेंशन होती है उनको कम करते हैं। ठीक है, उनको कम करके क्या करेंगे, उन्हें मिक्स कर देंगे। तो आपके क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, HLB पे डिपेंड होता है आपका। इसमें लिखो HLB इज एन HLB is an arbitrary scale, ARBITARY scale that indicate the extent of hydrophilic and lipophilic balance। लिखा लाइपोफिलिक बैलेंस। केवल थ्योरी आपकी है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। मैं दिखा देती हूँ। ये आपको एक स्केल सी दिख रही है ना? तो इसमें आपके देखो 3 चीज़ें अभी मेंशन हो रखी है, ठीक है। अगर स्केल में क्या है आपका 0 से और कहाँ तक है आपका ये 6 तक। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि 7 पे इक्वल होता है, 14 पे आपका बेस होता है और आपका 1 to 7 क्या होता है, एसिड नेचर का होता है। तो उसी तरह से आपकी एक ये स्केल होती है जिसमें कि क्या होता है, जो आपके सर्फेक्टेंट होते हैं वो इन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना, कि किस केस में वाटर ऑयल में मिक्स हो रहा है या ऑयल वाटर में मिक्स हो रहा है, यानी कहाँ पे आपका इमल्शन बन रहा है, कहाँ पे आपका इमल्शन नहीं बन रहा है। ये आपका इस स्केल के थ्रू क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो आपका क्या लिखा है यहाँ पे, 0 से 6 तक क्या होता है आपका, लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक में क्या आते हैं, यहाँ पे लिखा है ना आपका, ये आपका है 0 से 6 में आपका है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, लाइपोफिलिक में होता है। दूसरा आपका केस क्या होता है, 6 to 11, यहाँ पे वाटर डिस्पर्सिबल, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं,
जो कि क्या होते हैं, जो ऑयल नेचर के होते हैं और क्या होते हैं, पानी में नहीं घुल सकते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, वाटर डिस्पर्सिबल एजेंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, ईजिली पानी में डिज़ोल्व हो सके। और दूसरा क्या आता है आपका 11 से 18 तक, ये वापस क्या हो गए आपके हाइड्रोफिलिक हो गए, जो कि क्या होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक क्या हो गए, हाँ। तो यानी कि वो सब्सटेंस जिनमें क्या होती है, अगर ऑयल की अमाउंट ज़्यादा है, प्रॉपरली आपके क्या हो रहे हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड करके उसको क्या करते हैं, प्रॉपरली मिक्स करते हैं। ठीक है, आप पहले इसमें लिख लो, उसके बाद मैं आपको इसका डायग्राम दोबारा दिखा के समझाती हूँ। इसमें लिखो ग्रिफ्टिंग HLB स्केल, फर्स्ट मेथड है इसमें ग्रिफ्टिंग GRIFFINS, ग्रिफ्टिंग HLB स्केल। ग्रिफ्टिंग GRIFFINS, ग्रिफ्टिंग HLB स्केल। इसमें लिखो फर्स्ट है आपका 0 to 3, 0 to 3। इसमें लिखो एंटी फॉर्मिंग एजेंट, एंटी फॉर्मिंग एजेंट। लिखा, एंटी फॉर्मिंग एजेंट क्या होते हैं आपके, लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं। इसके बाद लिखो नेक्स्ट 3 to 8, 3 to 8। इसमें डैश करके लिखो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि जिस इमल्शन में क्या होता है, वाटर कम और ऑयल ज़्यादा होगा। ऑयल लिखा, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। इसमें लिखो दीज इमल्सिफाइंग एजेंट आर यूज्ड इन, these emulsifying agent are used in water in oil emulsion to, water in oil emulsion to reduce interfacial tension at the interface, at the interface। These emulsifying agents are used in water in oil emulsion to reduce interfacial tension at the interface, यानी कि इसमें वो सर्फेक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है आपका, जैसे बॉयल इन वाटर है तो आपस में क्या है, ये मिक्स नहीं हो रहा है ना, तो इसमें वो सर्फेक्टेंट्स यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करने में क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 to 9, 7 to 9।
इसमें लिखो डैश करके वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, WETTING, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट। यानी कि अगर आपका कोई सर्फेक्टेंट या फिर कोई भी आपका क्या है इमल्शन ऐसा है जो कि क्या है ऑयल नेचर का, यानी कि उसमें क्या है ऑयल ज़्यादा है, जो कि आपका पानी में प्रॉपरली क्या है डिज़ोल्व नहीं, अच्छे से घुल नहीं रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, आपके स्प्रेडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें लिखो दीज एजेंट displace the displace the air between globules and surface making product more stable by make globular या फिर globule go into surface। नेक्स्ट आपका 8 टू स्टेबल बाय मेक ग्लोब्यूल गो इनटू सरफेस। यहाँ पे ग्लोब्यूल को आप ड्रॉप भी कह सकते हो। ठीक है, अब लिखो 8 इंटू या फिर 8 to 16, मतलब 8 से 16। ये होता है आपका ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि जिसमें क्या होता है ऑयल की क्वांटिटी कम होगी और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो उस केस में क्या होते हैं हम ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसमें उसकी जो सॉलिबिलिटी है किसकी वजह से हम उसमें या तो ऑयल ज़्यादा करेंगे तभी तो अच्छे से मिक्स होगा, अगर एक चीज़ कम है एक चीज़ ज़्यादा है तो प्रॉपरली क्या होगी मिक्स नहीं हो पाएगी, तब उसमें हम ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर सर्फेक्टेंट्स यूज़ करते हैं जो कि क्या होगा आपका ऑयल इन वाटर नेचर का हो। इसमें लिखो दीज आर यूज्ड इन ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग These are used in oil in water emulsion to reduce the interfacial tension. Oil in water emulsion to reduce the interfacial tension at the interface. लिखा। नेक्स्ट है आपका 13 to 16, इसमें लिखो डिटर्जेंट। 13 to 16 इसमें क्या आता है आपके डिटर्जेंट आते हैं। ठीक है, इसमें लिखो डिटर्जेंट वेट WET वेट द डर्ट
present on the dirt, D-I-R-T, dirt present on clothes, comma, leads to emulsifying, L-E-A-D-S, leads to emulsifying स्लैश करके emulsification of dirt, within the foam, within the foam, F-O-A-M. लिखा। नेक्स्ट आता है आपका 16 to 18, ये आपका सॉल्युबलाइजेशन या फिर सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। यानी कि ईजिली क्या हो जाएगा, वाटर में घुल जाएगा या फिर डिसअपियर हो जाएगा। इसमें लिखो दे डिस्पर्स water insoluble substance by micellar solubilization, M-I-S-E-L-L-A-R, micellar solubilization। ये आपका HLB का स्केल है, ठीक है। इसमें प्रॉपर मेंशन होता है कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ है, ठीक है। 0 से 3 क्या था आपका एंटी फॉर्मिंग एजेंट है, ठीक है। 3 से 8 आपका क्या हो गया, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि जिनमें क्या होगा वाटर कम और ऑयल ज़्यादा होगा, उस केस में हम क्या करते हैं वाटर एंड ऑयल जिसमें अगर आपका ऑयल क्या होगा कम होगा और वाटर ज़्यादा होता है तो हम उस केस में क्या करते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 7 to 10, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। क्यों, जब क्या होती है आपकी जब क्या हो रहा है ऑयल अगर क्या आपका ज़्यादा, यानी कि अगर आपका जो सब्सटेंस है या सबस्ट्रेट है वो आपका क्या है ऑयली नेचर का है, तो उस केस में हम क्या करते हैं वेटिंग या स्प्रेडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका फर्दर क्या आता है 8 to 16, यहाँ पे आपका क्या होता है ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। कब, जबकि आपका क्या होता है अगर आपका ऑयल ज़्यादा है किसी चीज़ में और वाटर कम है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 13 to 16, इसमें क्या होता है आपके जो डिटर्जेंट होते हैं वो आते हैं, इन्हीं में तो फॉर्म बनेगा ना। ये हम क्या करते हैं कुछ अगर कपड़े वगैरह इनको वॉश करेंगे तो वो आपका किस में आता है आपका हाइड्रोफिलिक में आता है, क्योंकि आपके क्या होते हैं वाटर लविंग होता है, इजीली क्या हो जाएगा आपका वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो हम ये क्या होता है आपका ये 13 to 16 में आता है। और 16 to 18 आपका क्या हो जाएगा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट जो कि क्या होते हैं वाटर में ईजीली यानी कि बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं घुल जाते हैं, वो आपके क्या होता है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। ये आपका क्या था ड्रिफ्टिंग HLB स्केल। किसी को कुछ पूछना है?